हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम किसी टॉपिक को ना पढ़कर कुछ काम की बात करते हैं। ठीक, काम की बात जैसे 11 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर है, यूपी बोर्ड का, इंटर का। उसके बाद 11 अप्रैल के बाद इंटर वाले बच्चों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे यूपी बोर्ड के। ठीक, अब जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर क्या करना है। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद बच्चे अपने रिज़ल्ट की भी टेंशन में रहते हैं और साथ में कुछ ये सोचते हैं कि अब इंटर होने के बाद कोई बीएससी करेगा, कोई नीट करेगा, कोई आईआईटी की तैयारी करेगा, कोई बीटेक करेगा। अलग अलग बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं उसके बारे में बच्चे सोचते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जो गार्जियन का मन होता है, उनके माँ बाप का मन होता है, उसको लेकर चलते हैं कि घर वाले ये कहते हैं ऐसा करो या बीएससी कर लो या जीटीआई कर लो। ठीक, ज़्यादातर आजकल जो तमाम मैंने अपने एरिया का जो अनुभव किया है वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों में अब इस समय पॉलिटेक्निक का क्रेज़ है। ठीक, पॉलिटेक्निक का क्रेज़ है और डी फार्मा, बी फार्मा का बहुत क्रेज़ है। ठीक, क्रेज़ है, अच्छी बात है, और बच्चे कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, और अच्छे नंबर से करें अपना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल एक तरीके से जैसे नहीं होता भेड़ चाल वाला हिसाब। ठीक, जिधर एक उधर सब धीरे धीरे वैसे ही चलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आप करें इंटर के बाद, वो जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन हो, जो आप स्वेच्छा से कर पाएँ, जो अपनी क्षमता के अनुरूप कर पाएँ, वो करें। जैसे लोग कहते हैं कि इंटर मान लो साइंस साइड से हैं और फिर बीए कर लिया है, फिर लोग उनसे कहते भी अरे साइंस साइड गणित से करके अब बीए कर रहे हो, तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं नर्वस नहीं होना है, क्योंकि हर क्लास अपने में स्पेशल है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी या इतिहास या भूगोल जो भी सब्जेक्ट है वो ले रहे हैं, तो कोई भी विषय बुरा नहीं है, बशर्ते आपको उस विषय में महारत हासिल हो। फिर अब ज़्यादातर बच्चे क्या है कि वो पॉलिटेक्निक करके सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम नौकरी करने लगेंगे या जो भी रीज़न हो, तो पॉलिटेक्निक भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पॉलिटेक्निक में फिर उनकी बैक वगैरह लगती हैं, तो फिर उसका कहीं ना कहीं गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। और कई बच्चे मेरी जानकारी में हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक 1-2 साल किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया बैक लगने के कारण। तो चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, कुछ भी बुरा नहीं है, बशर्ते आप उसे पूरे मन से करें, स्वेच्छा से करें, किसी के प्रेशर में ना करें, भेड़ चाल वाला हिसाब ना हो। जो भी करना हो, बीए मन हो बीए करो, बीएससी का मन हो बीएससी करो, नीट का मन है नीट करो, आईआईटी मन है आईआईटी तैयारी करो, बीटेक करो। सरकारी कॉलेज भी हैं, प्राइवेट भी अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, सबके लिए आपके अंदर दम होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ठीक, ये नहीं कि आप कर रहे हैं। बीटेक में भी कई बच्चे मेरी जानकारी में हैं जो बीटेक 1-2 साल करते हैं उसके बाद छोड़ देते, क्योंकि उसका सिलेबस, सबसे पहली दिक्कत आती है इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम तो होगा ही होगा। ठीक, दूसरा फिर बच्चे क्योंकि वो इंटर तक कहीं ना कहीं अपना पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, इंटर पास भी हो जाते हैं, लेकिन जो उन्हें जानकारी इंटर स्तर की होनी चाहिए वो इंटर स्तर की जानकारी उन्हें नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे जीटीआई में बच्चे जाते हैं, जीटीआई की मैथ मैंने देखी है,
तो जीटीआई की गणित इंटर की है और कुछ भाग बीएससी का भी है। ठीक, तो जब आपको इंटर का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, क्या लगाएंगे, क्या समझेंगे? फिर बच्चे उसके लिए भी कोचिंग ढूंढते हैं। ठीक, अब कोचिंग ढूंढते हैं तो इंटर में ये है कि हर चीज़ सीक्वेंस से दी है, ठीक है, और सब टॉपिक वाइज दिया है। जो आगे क्लास में, जैसे बीएससी में तो हर चीज़ सीक्वेंस से दी है, उसे छोड़ दो। जैसे एमसीए की अगर बात करें, एमसीए में गणित जो हमने देखी है उसमें भी बीएससी के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो पूरा डिटेल में ना देखे, वो अलग अलग तरीके से दे रखा है। ठीक, तो इसका भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट बच्चों पर पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब बेसिक मजबूत होगा तो आगे की पढ़ाई अपने आप में ही मजबूत होगी। ठीक है, फिर बच्चों के दिमाग में आता है बीएससी करके क्या है। तो बीएससी या बीए करके भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि बीएससी या बीए करके नहीं है, सब इंटर के बाद ही नहीं है। बीएससी या बीए करके सबसे पहले बात आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो अगर इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उस फील्ड में भी आप लायक हो जाते हैं, जिसमें इंटर वाले लायक हैं और प्लस ग्रेजुएशन वाले भी लायक हैं। लेकिन केवल इंटर वाले उस फील्ड में नहीं पहुंच पाते हैं जिसमें ग्रेजुएशन वाले जाना चाहते हैं। ठीक, क्योंकि वो उनके पास ग्रेजुएशन होता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन करके क्या रखा है या बीएससी करके। बीएससी आप मेहनत से करें, अच्छे नंबर्स करें, पूरी पढ़ाई कायदे से करें तो बहुत कुछ मिलता है। ठीक, कुछ बच्चे बीटीसी करते हैं, डीलेट जिसे कहते हैं, कुछ बीएससी के बाद या बीए के बाद जो है बीएड करते हैं। तो सबकी अलग अलग अपनी चॉइस है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी करें आप अपनी स्वेच्छा से करें, कोई प्रेशर ना करें। ये ना देखें कि हमारे पास पड़ोस के 4 बच्चे जीटीआई कर रहे हैं तो हम भी जीटीआई करें, पास पड़ोस के 8-10 बच्चे डी फार्मा कर रहे हैं तो हम भी डी फार्मा करें, बी फार्मा कर रहे हैं तो हम भी बी फार्मा करेंगे। ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए मन में। ठीक, क्योंकि जब ये चीज़ आती है तो फिर आप जो सब कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, और फिर कहीं मन में होता भी कि हम ये नहीं करें, लेकिन वो सोचते कि जब मेरे संगी साथी सारे बच्चे ये कर रहे हैं तो लाओ हम भी ये करें। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान रखें कि जो भी कोर्स करें, सारे कोर्स अच्छे हैं, सारे डिप्लोमा अच्छे हैं, बशर्ते आप उस डिप्लोमा को अच्छी तरीके से करें, उसमें अच्छे नंबर लाएं, उसकी आपको पूरी जानकारी हो, तभी वो आपके लिए काम का है, अन्यथा वो आपके लिए काम का नहीं है। चाहे आप फिर बीएससी कर लो, चाहे पॉलिटेक्निक कर लो, कुछ भी कर लो, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, कुछ एक बात और बता दें कि जैसे कुछ बच्चे इंटर करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, डीयू जिसे कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे मेरिट से सिलेक्शन होता था, तो अब एक नियम बना दिया गया है जिसे CUET कहते हैं। CUET क्या कहते हैं? CUET। CUET जो होता है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। C मतलब कॉमन, U मतलब यूनिवर्सिटी, E मतलब एंट्रेंस और T का मतलब टेस्ट। ये अब क्या है, ये जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन लेते थे तो वहाँ पर मेरिट से सिलेक्शन होता था, तो अब ये मेरिट वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब आपका CUET के द्वारा टेस्ट होगा, जैसे बीएड में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, बीटीसी के लिए भी पहले होता था, अब नहीं होता, मेरिट लगती है। या कहीं कहीं बीएससी में एडमिशन के लिए भी वो लोग अपने स्कूल स्तर पर टेस्ट लेते हैं। ठीक, या BHU वाले अपना टेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से अब CUET टेस्ट हो गया है। तो इस टेस्ट में क्या है कि अब जो मेरिट वाला सिस्टम है वो मेरिट वाला सिस्टम कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। अब आप CUET का टेस्ट देंगे,
CUET में टेस्ट देने के बाद आप अगर नंबर अच्छे हैं, नंबर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी सेंटर है वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक, तो मेरिट वाला ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ है कि कुछ बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं, ठीक, पढ़ते अच्छा है, मेहनत अच्छी करते हैं, लेकिन उनके नंबर कम आ जाते हैं। तो नंबर कम आने से कहीं ना कहीं वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि मेहनती हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी जानकारी है, लेकिन उनके नंबर कम आ गए हैं, वो अलग बात है। नंबर कम और ज़्यादा आना ये दोनों अलग बात है, और जानकारी होना, नॉलेज होना वो अलग चीज़ है, दोनों में अलग अलग है। ठीक, तो उससे फ़ायदा ये है कि अगर वो इच्छुक हैं, उनके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है, दम है, तो वो उस टेस्ट को क्वालिफाई करके और अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जो 12वीं वाला ये जो नंबर का था, कहीं ना कहीं जो बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये राहत भरी बात हो गई है कि उनके लिए 12वीं की जो नंबर होंगे उसके एक तरीके से कोई अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात, कम हैं तो भी बहुत अच्छी बात, तो उस पर उनका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और आगे के लिए जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 12वीं के अंकों पर अब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं उसकी जो दौड़ होती है, ठीक, जो मेरिट बेस होता है, अरे मेरिट अच्छी है तो हो जाएगा सिलेक्शन, वो सिस्टम कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। और इससे फ़ायदा है बच्चों को, उन बच्चों को फ़ायदा है जिनके नंबर किसी कारण कम आते हैं, या जो छोटे कस्बे या गांव के या छोटे शहरों के लोग हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक सुनहरा मौका है और वो इस तरीके से तैयारी करके अच्छे जगह पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, दूसरा ये है कि इस बात को आप ध्यान रखें, CUET, और इसके शायद आप अपना नेट वगैरह पर देखते रहें, इसके फार्म वगैरह भरे जाते हैं या शायद शुरू हो गए हैं, अब इतना मुझे ध्यान नहीं है। तो आप अपना फार्म भर दें, जहां उसके बाद इसका टेस्ट होगा और जो भी प्रक्रिया होगी वो सब आगे आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो क्या बात निकल के आई कि सबसे पहले एग्ज़ाम होने के बाद आपको एकदम खाली नहीं होना है। ये नहीं कि अब हमारे पास कुछ पढ़ने को नहीं है, अब हम बिल्कुल खाली हो गए हैं, तो ये दिमाग में नहीं रखना है। आप अपनी जो बुक्स हैं, जो आपका इंटर का मटेरियल है, उसी को आप अपना स्टडी करते रहें। जो CUET का टेस्ट है इसमें आपको फ़ायदा होगा, जो BTech के लिए एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी वही कोर्स आपको फ़ायदा करेगा। जो अदर परीक्षाएं हैं IIT स्तर की, उसमें थोड़ा बड़े लेवल पे आता है, लेकिन आप उसकी अपनी तैयारी करते रहें और उससे भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। ठीक, साथ में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको ये फ़ायदामंद देगा। तो कहने का मतलब है कि इंटर एकदम बिल्कुल खाली नहीं है कि हाँ पेपर हो गए और इसको हम अब छोड़ दें और बस अब हम सीधे अगले उसमें दाखिला या एडमिशन ले लेंगे। तो इस बात से कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि आप एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल खाली नहीं होना है। वो अलग बात है 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है, और जो भी करें आप, जिस चीज़ में जाएं, जिस फील्ड में जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, अपने मन से जाएं, कोई प्रेशर में ना जाएं, देख के नहीं जाएं। जिसको जहां जाना है वो अपनी स्वेच्छा से जाए और अपने मन मुताबिक ही काम करे, क्योंकि जब आप काम मन का करते हैं तो वो काम जब मन से होता है तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी होता है, उसमें आपका फिर रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें कि कोई प्रेशर में काम नहीं करना है। ठीक है, क्लियर बात नहीं? पॉलिटेक्निक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम यही बात कहेंगे कि आप जो अच्छी बुक्स आती हैं अरिहंत वगैरह की, या और भी तमाम राइटर होंगे, आप दुकान पर जाकर देख लें, आप उससे अपनी तैयारी करें और इंटर की भी तैयारी करें, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ वही बुक आएगी। तो इंटर की भी अपनी तैयारी करें, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है और आप अच्छे नंबर लाके उसमें एडमिशन ले सकते हैं।
और आगे की भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाया है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप पेपर के बाद बिल्कुल फ्री नहीं होना है। दूसरा पॉइंट वीडियो बनाने का मकसद आज का ये है कि CUET जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिले। तीसरा पॉइंट ये है कि भेड़ चाल वाला हिसाब नहीं रखना, जो भी आप करें अपनी स्वेच्छा से काम करें, जो भी कोर्स करें स्वेच्छा से करें, जो भी डिग्री करें वो अपनी स्वेच्छा से करें, जो भी डिप्लोमा करें वो अपनी स्वेच्छा से करें, जिस फील्ड में जाएं अपनी स्वेच्छा से जाएं। आर्ट साइड पढ़ें तो अपने मन से पढ़ें, साइंस साइड पढ़ें तो अपने मन से पढ़ें, गणित से पढ़ें तो अपने मन से पढ़ें, बायोस पढ़ें तो अपने मन से पढ़ें। कुल मिला के जो काम करें वो अपने मन से ही करें। ठीक, क्लियर बात। तो आज के वीडियो से आपको यही ध्यान रखना है कि आप कोई भी वर्क प्रेशर में नहीं करेंगे। ठीक, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। केमिस्ट्री का पेपर मंडे को है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना उसमें रिज़ल्ट अच्छा करें और हर संडे को अब किसी टॉपिक पे वीडियो ना होके, पढ़ाई का वीडियो ना होके, इसी तरीके की आपको जानकारी का वीडियो देंगे जिससे आप लोगों को भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अदर क्षेत्रों की जो है वो जानकारी मिलती रहे। तो जो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो CUET, अब आप सभी के पास मोबाइल है। ठीक, आप अपने मोबाइल पर देखें और जो है उसकी क्या प्रक्रिया है वो आप उसके टच में रहें, और अगर उसके फार्म शुरू हो गए हैं या आने वाले हैं तो आप उसे देखते रहें और आप जिससे उसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, वैसे तो रोज़ वीडियो बनाते हैं और रोज़ वीडियो जो मैथ चल रही है ठीक उसी पर बनाते हैं, लेकिन संडे को अब आपका स्पेशल इसी टाइप का वीडियो रहेगा जिससे आपको जानकारी भी मिलती रहे। ठीक है, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस टाइप का वीडियो अब आपको नेक्स्ट संडे में ही मिलेगा, लेकिन मंडे को वीडियो जो है फिर से आपका जो मैथ चल रहा है या जो फिजिक्स वाला है वो सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक, अपनी पढ़ाई को जारी रखें और तैयारी अच्छी करें, खुश रहें। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।